हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और उस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं या 1 मार्क क्वेश्चन है, वो हम सारे के सारे अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्लास में बता दूं आपको, क्लास 12 2021 अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की हमने एमसीक्यू सीरीज चालू की है। डेली शाम को 5 बजे आपको वीडियो मिलती है, जहां पर आपको क्लास चैप्टर वाइज उस चैप्टर के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्योंकि 20 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आने वाला है इस बार, तो जितने भी एमसीक्यूज होंगे, वो जितने भी क्लास एमसीक्यूज हैं, फिर द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है, ट्रू फॉल्स है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाए और वो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हो जाए। वो हम सीरीज चला रहे हैं। तो हमने अकाउंट्स की पूरी सीरीज बना ली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। चैप्टर 1 से लेकर लाइन बाय लाइन तीनों किताब की हमने पूरी की पूरी एमसीक्यू कवर कर रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी आपको क्लास के पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस और 2021 का है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हो, या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे भी क्लास डेली वीडियोस और आपको आगे पीडीएफ भी वहां पे शेयर किया जाएगा। 7003655625 ये व्हाट्सएप नंबर है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आपने करना क्या है, एक एक करके हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद देना है और फिर चेक करना है क्लास की वो मेरे से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, सही है गलत है। जो सही है वेल एंड गुड, जो गलत है उसको कॉपी में कहीं लिख के रख लेना, ताकि बिफोर एग्जाम आप उन क्वेश्चन को करके जा सको। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप सबने पढ़ा होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इससे काफी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज, फर्म हाउस होल्ड करता है फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फिर ये लोग गुड्स एंड सर्विस बना के इनको बेचते हैं और ये क्या करते हैं क्लास, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के थ्रू वो पेमेंट कर देते हैं। तो हाउस होल्ड के पास फर्म से इनकम आया, ठीक है, फैक्टर पेमेंट के लिए, और फिर बाद में इन्होंने उसी फर्म का सामान खरीद के उनको क्या कर दिया क्लास, वो पेमेंट लौटा दिया। तो जहां से इनकम आ रही है वहीं पे इनकम चली भी जा रही है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसके अंदर 3 फेज होता है। सबसे पहला जनरेशन फेज। जनरेशन फेज का एक और नाम भी होता है क्लास प्रोडक्शन फेज। यहां पे सामान बनाती है फर्म। डिस्ट्रीब्यूशन फेज को हम लोग इनकम फेज बोलते हैं क्लास, प्रोडक्शन के बाद इनकम फेज, यानी कि यहां पे इनकम का जनरेशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इनकम का जो है क्लास वो जनरेशन होता है। और डिस्पोजिशन फेज में क्या करते हैं हम लोग, खर्चा करते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर फेज। तो ये तीनों फेज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। आई होप कि आपने पहले का ऑप्शन डी ही लगाया होगा। डिफाइन फ्लो वेरिएबल। इट इज द वेरिएबल विच इज मेजर्ड। क्लास जो फ्लो वेरिएबल होता है वो मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान रखना क्लास, अगर हम किसी वेरिएबल को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो वो फ्लो वेरिएबल है। और अगर हम किसी वेरिएबल को किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो वो स्टॉक वेरिएबल है। पीरियड ऑफ टाइम पे कहने का मतलब क्या है क्लास, जैसे मान लो नेशनल इनकम है तो हम एक पीरियड का लेते हैं, ठीक है। आपकी पॉकेट मनी है, अब वो हम एक पीरियड का लेते हैं। समझ रहे हो बात को। आप देश की जीडीपी है, वो हम एक पीरियड का लेते हैं। तो जब हम किसी वेरिएबल को एक पीरियड पे मेजर करते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, जहां पे टाइम डायमेंशनल होता है, एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जहां पे एक टाइम डायमेंशन होता है, उसको बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फैक्टर इनकम। बच्चों देखो, 2 तरह की इनकम होती है। ट्रांसफर इनकम, यानी कि जो इनकम फ्री में मिल गई है, और फैक्टर इनकम जहां पे आपने मेहनत की, काम किया और तब जाके आपको पैसा मिल रहा है। तो आप जरा मुझे बताओ क्लास की इनमें से कौन सा इनकम फैक्टर इनकम नहीं है, यानी कौन सा इनकम ट्रांसफर इनकम है जो फ्री में मिलता है। तो क्लास रेंट काम करने पे, क्लास आपने कोई सामान प्रॉपर्टी बनाई उस पे मिलता है। वेज काम करने में मिलता है, बिजनेस करने पे प्रॉफिट मिलता है आपको। लेकिन जो गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड है वो हमारा जो है वो फ्री की इनकम है, यानी विच इज नॉट कंसिडर एज अ फैक्टर इनकम। लॉसेस आर क्लासिफाइड एज। तो बताओ क्लास, प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो स्टॉक होता है या क्लास वो फ्लो होता है। स्टॉक यानी कि किसी पॉइंट पे मेजर करते हैं, या प्रॉफिट लॉस किसी पर्टिकुलर पीरियड का होता है। तो मैं बता दूं क्लास आपको, जो लॉस और प्रॉफिट है वो एक पीरियड का होता है, तो इसीलिए क्लास क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लो वेरिएबल। यानी फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजप्शन सेक्टर। तो क्लास में बता दूं, 4 तरह के सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है फर्म, तीसरा होता है गवर्नमेंट, चौथा होता है एक्सटर्नल
सेक्टर, इस एक्सटर्नल सेक्टर को आप अब्रॉड भी कह सकते हो, एक्सटर्नल सेक्टर को आप अब्रॉड कह सकते हो। हाउस होल्ड सेक्टर हम लोग कंज्यूमर्स, हम आगे सामान किसी को नहीं बेचते, हम खुद ही कंज्यूम करते हैं। और जो फर्म होता है वो होता है क्लास प्रोड्यूसर्स। तो इसमें पूछा क्या है क्लास कि कंजप्शन सेक्टर जो होता है वो हाउस होल्ड सेक्टर्स होता है, यानी हम लोग आप लोग जो फाइनली सामान हम अपने लिए खरीदते हैं। यानी क्वेश्चन 5 का जो है ऑप्शन ए वो करेक्ट है। Flow of goods and services and factor production across the different sector in barter economy is known as। क्लास जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है उसको बोलते हैं रियल फ्लो। जहां पे मनी का फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। तो जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको बोलते हैं रियल फ्लो, और जो मनी फ्लो है क्लास उसको बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर प्रोडक्शन अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर इन बार्टर सिस्टम इज कॉल्ड रियल फ्लो। तो क्या वो कहते हैं उसको क्लास, कहते हैं रियल फ्लो। मनी फ्लो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ, बच्चों बताओ जरा, जो मनी फ्लो है ये एक्सचेंज ऑफ, मनी फ्लो क्या है, एक्सचेंज ऑफ। तो मनी फ्लो में क्लास क्या होता है, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, जबकि मनी फ्लो में क्या होता है, फैक्टर पेमेंट और कंजप्शन एक्सपेंडिचर का एक्सचेंज होता है। फर्म जो है वो हाउस होल्ड को देती है फैक्टर पेमेंट, और हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी कि मैं पतंजलि कंपनी में काम करता हूं तो मैं हूं यहाँ पे, और पतंजलि है क्लास फर्म। तो मैं पतंजलि के यहाँ काम करता हूँ, उनसे फैक्टर पेमेंट लेता हूँ, मेरी काम की मेहनत की सैलरी लेता हूँ, तो वो फ्लो मनी फ्लो कहलाएगा। और मैं पतंजलि का सामान खरीदने के लिए पतंजलि को पेमेंट करता हूँ, तो वो भी मनी फ्लो है। तो मनी फ्लो में जो है वो मनी का मूवमेंट होता है। व्हाट इज स्टॉक वेरिएबल, क्लास ध्यान रखना, जब सेम सेम फ्लो वाले डेफिनेशन की तरह पेपर में आ चुका है इसलिए मैं लिखवा रहा हूं आपको। जब किसी वेरिएबल को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो स्टॉक वेरिएबल है। और जब किसी वेरिएबल को पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है तो वो फ्लो वेरिएबल है। तो स्टॉक वेरिएबल क्या होता है क्लास, जब हम किसी वेरिएबल को मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन वेरिएबल इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो बोलते हैं उसको स्टॉक वेरिएबल। एग्जांपल क्या है क्लास, लाइक वेल्थ आपकी एग्जांपल है, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर डेट पे जो पॉपुलेशन है वो आपकी एग्जांपल है। आपकी बैंक डिपॉजिट, आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है हुआ है, वो आपके लिए क्लास क्या है, स्टॉक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फ्लो वेरिएबल, तो कौन सा फ्लो वेरिएबल का एग्जांपल नहीं है, मतलब कौन सा स्टॉक है। तो मैंने आप क्लास अभी बताया आपको, जो नेशन की वेल्थ है वो स्टॉक है। क्यों, किसी इंसान के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है, कितनी वेल्थ है, आप उसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर करोगे कि भाई आज की डेट पे आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है। लाइफ टाइम क्लास वो सेम नहीं रहता है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही आपने उसे क्लास मेजर करना है, ठीक है, कि भाई आज कितनी संपत्ति का, कल कुछ ना हो उसके पास, आज बहुत कुछ है, ठीक है। व्हाट आर द थ्री फेजेस, तो मैंने क्लास बता दिया आपको। सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन फेज। और जो दूसरा फेज है वो होता है इनकम फेज। तीसरा जो फेज होता है वो होता है क्लास एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन, इनकम और तीसरा क्या है क्लास, एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज, ये तीन फेज है प्रोडक्शन के। तो मतलब कि मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। तो ये तीनों फेज आपको पहले क्वेश्चन में क्लास इनके दूसरे नाम भी बताए थे क्लास मैंने आपको। जनरेशन फेज जहाँ पे मैंने बताया क्लास, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, इनकम फेज, या उसके बाद डिस्पोजिशन फेज जो कि एक्सपेंडिचर फेज है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब ये क्लास 10 के 10 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट थे, जिससे आपका पूरा चैप्टर का देखो रिवीजन भी एक तरीके से हो गया होगा। अगर मैं बात करूं बोर्ड की एग्जामिनेशन में स्टॉक फ्लो का जो डिफरेंस है वो आ सकता है, टू सेक्टर फ्लो में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है वो आ सकता है। 4-5 पॉइंट दे देगा, बोलेगा पहचानो कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो है। बेसिकली ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, एमसीक्यूज मैंने करा दिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताना कि आउट ऑफ 10 आपके कितने नंबर आए 10 में से आपके, ये जरूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, और इसी तरीके से पूरा अकाउंट, इको, बीएसटी अकाउंट से खत्म कर दिया है, इको भी चल रहा है क्लास, इसी तरह से बीएसटी भी हम खत्म कर देंगे। तब तक के लिए क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करके जाना क्लास, मुझे मोटिवेशन मिलता है कंटिन्यू आप लोगों को एफर्ट्स करने के लिए, आप लाइक करते हो और क्लास प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। थैंक यू वेरी मच क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।